ठीक है, ये हमारा होगा पूरा। तो अगला जो हमारा कारक है उसका क्या नाम है? अपादान। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया है, जो हमने अभ्यास किया ना इतना हमने कल पढ़ा। अब अगला जो हमारा कारक है उसका नाम है अपादान कारक। अपादान का होता है, इसमें लिखा है से पृथक अर्थ में, मतलब कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो उसको कहते हैं अपादान। सूत्र में अपने आप का सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। कि ध्रुव का मतलब जो एक स्थिर वस्तु है उसको हम कहेंगे ध्रुव, ठीक है। अपाये एक स्थिर वस्तु से कोई एक वस्तु, उसी की कोई वस्तु दूसरी उससे अलग होना, ये हो गया अपाय। और इसी जो क्रिया है, जिससे एक स्थिर वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो रही है, ऐसी जो क्रिया है अपाय की क्रिया है, उसका नाम है अपादान, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए वृक्षः पुल्लिंग शब्द है, क्या है? वृक्षः। जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे उनका इसी प्रकार से, तो जैसे हमने रामः का रामाय बनाया था चतुर्थी में, है ना, वृक्ष का क्या बनाएंगे पंचमी में? वृक्षात्। जितने पुल्लिंग शब्द होंगे हम अकारक पुल्लिंग उनका ऐसे बनाएंगे, वृक्षः वृक्षात्, रामः रामात्, ठीक है। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों एक जैसे चलेंगे, वृक्षः वृक्षात्, रामः रामात्, ठीक है। अब नपुंसकलिंग में नगरम शब्द है, नगरम का क्या होगा? नगरात्। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक जैसा, नगरम नगरात्, ग्रामम ग्रामात्, ठीक है। ये क्या है? प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ का शब्द है, प्रकोष्ठ का क्या बनेगा? प्रकोष्ठात्। हस्तः का हस्तात्, ठीक है। ये हो गया। इसका पहले पुल्लिंग का और नपुंसकलिंग का अपन उदाहरण लेकर के इसका अभ्यास कर लेते हैं, फिर इससे लिंक करते हैं। क्वेश्चन सुधाखंडः किमस्ति? सुधाखंडः। सुधाखंडः हस्त, हाथ है इसको बोलेंगे हस्तः, हस्तः सुधाखंडः। सुधाखंडः हस्तात् पतति, पतति यानी गिरती, गिरता है या गिरती है, ठीक है। सुधाखंडः पतति, सुधाखंड गिरता है। कहाँ से गिरता है? हाथ से गिर रहा है। जब हाथ से गिर रहा है तो हाथ से अलग हो रहा है ना। हमारा नियम क्या बोलता है? से मतलब कौन सा? पृथक अर्थ में, अलग होने अर्थ में। तो जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं? अपादान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वाक्य हो गया हमारा सुधाखंडः पतति। वाक्य हो गया सुधाखंडः पतति यानी गिरता है। ये वाक्य है सुधाखंडः पतति। कहां से गिरता है? तो हाथ से गिरता है। सुधाखंडः उसके नीचे क्या हो जाएगा? हस्तात् पतति। सुधाखंडः कुतः पतति? सुधाखंडः हस्तात् पतति। ऐसे दो वाक्य लिखिए, समझ में आएगा आपको हस्तात् कैसे लगाना। सुधाखंडः पतति, सुधाखंडः हस्तात् पतति। इसमें तो में हलंत लगाएंगे, वृक्षात् का तो में हलंत, हस्तात् का तो में हलंत, ये आधा है, ठीक है। जलम पतति, किम पतति? जलम पतति। जलम आकाशात् पतति, आकाश से जल गिरता है, ठीक है। जलम आकाशात् पतति। और क्या क्या चीजें गिरती है? कहाँ से गिरती है? हाँ, कहाँ से? बने वाक्य फलम वृक्षात् पतति। और कोई चीज? सैनिक रथ से गिरता है। कहाँ से गिरता है? रथ से। क्या वाक्य बनेगा? सैनिकः रथात् पतति, ठीक है। बालक वाहन से गिरता है। क्या वाक्य बनेगा? वाक्य बालकः वाहनात् पतति, ठीक है। आंख में आंसू होता है, आंसू को बोलते हैं अश्रु। क्या बोलते हैं? अश्रु। आंख से आंसू गिरता है। क्या वाक्य बनेगा? हाँ, अश्रु नेत्रात् पतति, ठीक है। तो ये तो केवल पतति हो गया, गिरना। इसके अलावा और भी वाक्य हैं। छात्रः गृहं गच्छति। क्या वाक्य है? छात्रः, छात्रः गृहं
गच्छति। छात्र घर को जाता है, घर जाता है। कहाँ से जाता है? तो बोले विद्यालय से जाता है। कहाँ से जाता है? विद्यालय। तो छात्र विद्यालयात् गृहं गच्छति। छात्र कुतः गच्छति? छात्र विद्यालयात्। तो पहला वाक्य लिखें, छात्र गृहं गच्छति। उसके नीचे छात्र विद्यालयात् गृहं गच्छति। विद्यालय से घर जाता है। मराठीमध्ये आपण पासून म्हणतो की पंचमी पासून असं लक्षात ठेवा. पासून हे पंचमी पासून. छात्र विद्यालयात् गृहं गच्छति। और इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। रामः नगरात् वनं गच्छति। राम नगर से वन को जाता है। अध्यक्षः देशात् विदेशं गच्छति, है ना? अध्यक्षः देशात् विदेशं गच्छति। ठीक है, एक एक वाक्य हमें बनाना है। कौन कहाँ से किधर जाता है? युवकः गृहात् आपणं गच्छति। आपणं यानी बाजार। युवक घर से बाजार जाता है। युवकः गृहात् आपणं गच्छति। ठीक है, एक एक वाक्य स्वेच्छा से हमें बनाना है। सोचिए, बनाइए। तो आपने किसी दिन में जैसे मान लिया ना, अयोध्या शब्द दे दिया। ठीक है, जैसे आपने भी मथुरा शब्द आया ना लास्ट में, जैसे अयोध्या। तो जिसमें लास्ट में आ रहा है हम आकारांत स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग का रूप कैसा बनेगा? अयोध्यायाः। इसमें साथ में यहाँ लग जाएगा। ठीक है, जितने भी आकारांत शब्द होंगे उसमें आ लग जाएगा। अयोध्यायाः, मथुरायाः। ठीक है, और भी अगर कोई आ वाले है तो उसमें आ से ऊपर क्षेत्र। हाँ, वो किया तो उसमें नगर शब्द लगा दिया ना हमने, तो नपुंसकलिंग हो गया। अगर केवल मथुरा यूज करेंगे तो मथुरायाः बनेगा। म्हणजे मथुरा पद स्त्रीलिंग मध्ये आहे। कृष्णः मथुरायाः वृंदावन गच्छति। कृष्ण मथुरा से वृंदावन जाते हैं। ठीक है, रामः अयोध्यायाः वनं गच्छति। राम अयोध्या से वन जाते हैं। अब इकारांत शब्द में हमारा इकारांत में अमरावती, है ना? तो अमरावती लिखा मैंने कल बताया था। कल बताया था ये जो ई है, ये इनको ज्यादा खास कुछ अपना पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये ई को क्या करते हैं, जब भी कुछ यूज करना है तो हटा, इनको यह बहुत पसंद है। ये ई कारण पदों को क्या है, यह बहुत प्रिय है, तो इसमें ई हटा देते हैं। अमरावती, अमरावती। हाँ, अथर्वः अमरावत्याः अकोलां गच्छति, है ना? अथर्व अमरावती से अकोला जाता है। युवकः अमरावत्याः नागपुरं गच्छति। अमरावती से। ठीक है, अभी एक एक वाक्य हमें बनाना है स्त्रीलिंग वाला। अगर उसमें लास्ट में आ होगा तो इस प्रकार से याद लगाएंगे, और अगर लास्ट में ई होगा तो उसको आधा अक्षर करके फिर याद लगाएंगे। संबंध कारक का, ठीक है। वैसे तो हम कारक के साथ गिनते हैं क्योंकि विभक्तियों में आता है, नहीं तो ये कारक नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता उसके पीछे भी कारण है, तो दोबारा बताते हैं। हमने लिखा राम, कल हमने इसको बताया था, अभी एक बार दोबारा बताते क्योंकि दो लोग हैं। राम वनम गच्छति, क्या वाक्य हमारा? राम वनम गच्छति।
गच्छति क्या है? क्रिया। राम क्या है? कर्ता। वन क्या है? कर्म। ठीक है, तो ये जो गच्छति रूपी क्रिया है, इस गच्छति क्रिया का राम से संबंध है कि नहीं? किसी ना किसी प्रकार से वन से इसका संबंध है ना? इसलिए ये दोनों क्या है? कारक है, क्योंकि हमारे कारक की परिभाषा क्या है? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अथवा क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, जो क्रिया के उपयोग में अथवा उसकी उत्पत्ति में सहयोगी होते हैं। अगर इसी जगह पे मैं ऐसा लिखूं, ये रामा को हटा करके अगर मैं लिखूं दशरथस्य पुत्रः वनं गच्छति, क्या लिखा मैंने? दशरथस्य पुत्रः वनं गच्छति। वन कौन जा रहा है? पुत्र। कहाँ जा रहा है? ठीक है, पुत्र क्या कर रहा है? जा रहा है। ये गच्छति रूपी जो क्रिया है, इसका वन के साथ संबंध है, इसका पुत्र के साथ संबंध है, इसका दशरथ के साथ क्या संबंध है? दशरथ से क्या लेना देना गच्छति? कुछ भी। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। इसी यही एक बात बता रहे हैं कि जो संबंध होते हैं, इन संबंधों को क्या नहीं मानते? कारक नहीं माना जाता। कारक में पढ़ा जाता है, लेकिन कारक की संख्या उसको नहीं दी जाती। ठीक है, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, अगर आपको ऐसा कुछ आता है कि कारकों का विवेचन कीजिए, कारकों की व्याख्या कीजिए, कारकों के विषय में कुछ लिखिए, तो आप ऐसे पूरे कारक लिख सकते हैं। हर एक कारक के बारे में एक सेंटेंस, उसमें ये कारक कैसे उपयोग में आया बता सकते हैं। आराम से 2 से 2.5 पेज का आपका एक्सप्लेनेशन बनेगा। संबंध के विषय में ये बात आ सकते हैं कि क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं होता है, इसलिए उसको कारकों में नहीं गिना जाता। पढ़ना कैसे? अब देखिए, अब जो पुल्लिंग शब्द है, जैसे हमने राम शब्द लिया, तो अब जहाँ संबंध कारक होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है ना? तो ये राम शब्द ये प्रथमा विभक्ति है, इसको षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसमें लगाएंगे स्य, रामस्य। क्या हो जाएगा? जितने भी आकार में पुल्लिंग है, सबका क्या हो जाएगा? रामस्य। ठीक है, मैं कुछ एक शब्द बोलता हूँ, आप उसका षष्ठी विभक्ति बोलोगे। जैसे रामः रामस्य, शिवः छात्रः देवः युवकः सुधाखण्डः। हाँ, तो ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। नपुंसकलिंग शब्द होंगे तो उनका भी यही बनेगा, है ना? पुल्लिंग नपुंसकलिंग एक जैसे का, तृतीया से लेके आगे तक सब समान होते हैं। तो फलम फलस्य, पुष्पम पुष्पस्य, नगरम नगरस्य, चित्रम चित्रस्य, वस्त्रम वस्त्रस्य, वाहनम वाहनस्य, वाहनस्य, भोजनम भोजनस्य, भोजनस्य। सब में क्या करना है? हमें स्य लगाना, पुल्लिंग हो नपुंसकलिंग। ठीक है, तो अभी इनके वाक्य बताते हैं पहले, उसके बाद इसके लिखते हैं। रामस्य पुत्रः कुशः, क्या वाक्य है? रामस्य पुत्रः कुशः, दशरथस्य पुत्रः रामः। ठीक है, दशरथस्य पुत्रः लक्ष्मणः, दशरथस्य पुत्रः भरतः, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, कृष्णस्य पिता वासुदेव कृष्ण है, वसुदेव, कृष्णस्य पिता वसुदेवः। ठीक है, जहाँ भी हमें पुल्लिंग जो शब्द का प्रयोग करना है, या नपुंसकलिंग जैसे मित्र, तो मित्रस्य सुधाखण्डः, मित्रस्य लेखनी, मित्रस्य पुस्तकम, काके की रानी की, ऐसा प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है मराठी में? चाचे, है ना? यहाँ पे हम मराठी में चाचे की का प्रयोग करेंगे जिन शब्दों के साथ, उसमें हम स्य लगाएंगे, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। कुछ एक दो वाक्य आप लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहेगा। रामस्य पुत्रः कुशः अथवा लवः, दशरथस्य पुत्रः रामः, अजयस्य पुत्रः दशरथः, रामस्य माता कौसल्या, रामस्य भार्या सीता, तो इसमें जितने भी प्रकार के संबंध हैं वो सभी उसका नाम